हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज, कैसे हैं सभी? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जी लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका जो भी गोल होगा आप उसे अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा मेन टॉपिक जो आप लोगों की परीक्षा को पास कराने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कम समय में तैयारी कैसे करें, क्योंकि अभी हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिन्हें फॉलो कर आप लोग भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो और आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं इसमें पहला टिप्स क्या है। परीक्षा के समय मन को शांत रखना, क्योंकि अभी आप हम लोगों की परीक्षा पास आ गई, बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी है और हम लोग बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो रहे हैं कि इतना टाइम है, इतना कम समय बचा है, किस तरह पढ़ाई करेंगे, क्या हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो आप लोगों को इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने माइंड को भी बिल्कुल डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखकर पढ़ाई करोगे तो आप लोग भी पक्का एक सीट ग्रहण कर लोगे। तो आप लोगों को परीक्षा के समय अपने मन को बिल्कुल ही शांत रखकर पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, परीक्षा के समय दूसरों से सहायता लेते समय सोचना नहीं है। यदि हमें ज़रूरत है, हमें पता चल रहा है कि हमारी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो हमें बैच लेना है या नहीं लेना है, या कोई टेस्ट सीरीज लेना है, या हमें उसके धोरे बैठकर पढ़ना है या नहीं, तो इसमें आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों को ज़रूरत है तो आप किसी से भी सहायता ले सकते हैं। ज्ञान सभी के पास बराबर नहीं होता। कुछ ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये ज्ञान छोटों के पास भी हो सकता है, बड़ों के पास भी हो सकता है। तो शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं। उसमें हमें लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम छोटों के पास कैसे जाए, या हम छोटे हैं तो बड़ों के पास कैसे जाए। इस तरह आप लोगों के दिमाग में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान है, ये शिक्षा है, किसी के पास भी हो सकती है। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। तो इसलिए यदि आपको परीक्षा के समय दूसरों से सहायता लेनी पड़े तो प्लीज़ ले लेना और अपनी एक सीट को पक्की करना और आप जी जान से मेहनत करना, तो आप लोग भी ज़रूर परीक्षा में सफल होगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल ज़रूर बनाना, क्योंकि टाइम टेबल से ही हम लोग पढ़ाई कर पाते हैं। ना तो हम अपना पूरा दिन ऐसे ही इधर उधर कर देते हैं। यदि हमारे पास टाइम टेबल बना हुआ होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता होता है, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें उस टाइम की वैल्यू का पता चलता है, उस टाइम का हमें बहुत अच्छे से यूज करना भी आता है। तो हमें अपने परीक्षा से पहले टाइम टेबल ज़रूर बना के पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हम अपने पूरे टाइम को फॉलो करते हैं। ना तो हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं और परीक्षा के समय हम लोगों को पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता कि हमने अपना टाइम बिल्कुल बेकार कर दिया है। तो आप लोग कभी भी इस तरह की फीलिंग मत लाना अपने दिमाग में कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हुआ है। उससे पहले आप लोग अपने को प्रिपेयर करो कि हमें पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल ज़रूर बना लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, पढ़ाई को कभी भी बोझ न समझे, क्योंकि पढ़ाई ही हमारा एक ऐसा माध्यम है जो हमें दुनिया दिखाता है और दुनिया में घुमाता है और हमें बहुत ही जीने का रास्ता सिखाता है। क्योंकि पढ़ाई करेंगे, हम अपने टाइम से पढ़ाई करेंगे, समय से हम कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो हमें फिर जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें किसी बारे में सोचना पड़ेगा। तो पढ़ाई को हमें कभी बोझ नहीं समझना चाहिए कि अभी हमारे पास इतना पढ़ना है, हमने इतना पढ़ लिया है, टाइम बहुत कम है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसे कभी भी बोझ बना के नहीं पढ़ना चाहिए। इसे बिल्कुल ही शांत मन से और एकांत जगह पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही हमारा एक ऐसा माध्यम है जो हमें कहीं से कहीं ले जा सकता है। बिना पढ़ाई के हम लोग बिल्कुल ही बेकार हैं और हम अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा मार्क दे सकते हैं कि अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है और हम टाइम टेबल से पढ़ेंगे और बिना बोझ के पढ़ेंगे, तो हमारा अपने माइंड को बिल्कुल कूल करके पढ़ेंगे तो हम बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे और हम अपना कोई भी एग्ज़ाम
आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो हम लोगों को पढ़ाई को भी कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए, क्योंकि हम दिन रात मेहनत थोड़ी नहीं करते रहेंगे, हमें उसके लिए थोड़ा बहुत आराम की भी ज़रूरत है। तो पढ़ाई करते समय हमें बीच बीच में थोड़ा आराम करता रहना चाहिए, बार बार घूमना चाहिए, इधर उधर टहलना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आराम करने से हमें अच्छे फीलिंग आती है और हमारा शरीर भी एक्टिव होता है और हमें अच्छी एनर्जी मिलती है। तो इसलिए आप लोगों को बीच बीच में आराम भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए टाइम बचाए, क्योंकि हमारे पास इतना सिलेबस होता है कि हम लोग उसमें ही अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं, उसे ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम पिछला रिवीजन बिल्कुल नहीं करते। तो आप लोगों को ये गलती भी नहीं करना है, उसे अपने अच्छे माइंड से पढ़ना है और अपनी परीक्षा से पहले थोड़ा टाइम बचा के रखेंगे तो उससे हमारा रिवीजन भी अच्छा होगा, और ना तो हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइम ही ऐसा है जो हमें कहीं से कहीं भी ले जा सकता है, क्योंकि टाइम से के बिना हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हम लोगों को अपना पूरा फोकस टाइम और पढ़ाई पर करना चाहिए। टाइम को भी हमें अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो टाइम को मैनेज करेंगे तो हमारे लिए रिवीजन के लिए भी टाइम ज़रूर बचेगा। तो आप लोगों को क्या परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए भी टाइम ज़रूर बचाना है। रिवीजन करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये सभी हमें करना है। तो आप लोगों को अपने टाइम का भी पूरा फोकस करना है, क्योंकि टाइम ही होगा आपके पास तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट हमारा सुबह जल्दी उठे और पढ़ाई करें, क्योंकि परीक्षा से पहले हम लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। आलस ही बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो इस आलस को हमें बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। आप लोगों को अब आलस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह आप लोगों को बिस्तर जल्दी छोड़ देंगे तो आप लोगों का पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और पूरे दिन अपने को एनर्जेटिक फील करोगे, एक्टिव रहोगे। यदि आप लोगों ने सुबह का ही टाइम ख़राब कर दिया तो आप लोग पूरे दिन डिस्टर्ब रहोगे और आप परेशान हो जाओगे, पूरा दिन गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कि हमने कितना अपना टाइम खो दिया है। तो आप लोग सुबह को जल्दी अपना बिस्तर छोड़ने की कोशिश करें और अपने टाइम पर भी फोकस करें। नेक्स्ट है हमारा कमज़ोर विषय पर ज़्यादा फोकस करें। जो भी आप लोगों का कमज़ोर विषय होगा, जो भी आपको वीक लगता होगा, आप लोग उसी से को अभी से ही रिवाइज करना शुरू कर दो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जो हमारा कमज़ोर वीक विषय होता है उसे हमें पहले पढ़ना चाहिए, और जो हमारा अच्छा सा टॉपिक होते हैं, अच्छा विषय होते हैं, उसको हमें बाद में रिवाइज कर लेना चाहिए। तो हमें पहले अपने कमज़ोर विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रोज़ाना का टारगेट बनाकर पढ़ाई करें, क्योंकि आज कल हमें बिना टारगेट के हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। हमें पहले से ही टारगेट बनाकर रखना चाहिए कि हमें किस दिन क्या पढ़ना है, कितनी पढ़ाई हमें करनी है। तो हमें रोज़ का टारगेट बनाकर पढ़ाई करेंगे तो हम लोग बहुत आगे हो जाएंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर लेंगे। तो हमको क्या रोजाना का टारगेट बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पुराने प्रश्न पत्र जरूर हल करने चाहिए, क्योंकि जो हमारा पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उसमें हमें 30 से 40% हमें उसी से ही मिल जाता है। तो हमें उन प्रश्न पत्रों को ज़रूर हल करना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कौन सा मेन टॉपिक बन जाता है। तो आप लोगों को उसको भी ज़रूर हल करके जाना चाहिए, और अपने जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हों उनको भी अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा समय का सही प्रयोग करें। गाइस, समय ही एक ऐसा है, यदि आज हमने समय खो दिया तो ये हमारा कभी भी वापस नहीं आएगा। पढ़ाई भी हम दोबारा से कर सकते हैं, हम कुछ भी काम दोबारा कर सकते, लेकिन हम अपना खोया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी सी दिशा दिखाएंगे, अच्छा मार्ग दिखाएंगे और अपनी इस TGT की परीक्षा में एक सीट आप लोग ज़रूर हासिल करोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। तो गाइस, पसंद आए हो तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।